झनक अपनी जगह बनाएगी अर्शी दीदी को दुल्हन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ पे अर्शी मुखर्जी आ चुकी है और सबको बता चुकी है कि वो प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों इतने खुशी भरे माहौल में जब उसने ऐसी खबर सुनाई है, सब लोग काफी ज्यादा स्तंभ रह गए हैं। जी हाँ, शॉक लग चुका है सभी को। पर कुछ बॉस फैमिली मेंबर तो काफी ज्यादा खुश है कि वाह, हमारे फैमिली में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। पर यहाँ पे खुशियों में ग्रहण लग चुका है झनक के और अनिरुद्ध के। उनका चेहरा जो हंसता हुआ था कुछ पल पहले, अब जो है गम में बदल चुका है। झनक यहाँ खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस लाचार महसूस कर रही है, ऐसे मानो कि अनिरुद्ध ने उसे पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया है। उसने और अनिरुद्ध ने शादी के कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन वो सब अब चकनाचूर हो गया है। अनिरुद्ध कितना बड़ा दोगला इंसान निकला। एक तरफ पहली पत्नी के साथ बच्चे को पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। कैसा इंसान है ये। यहाँ बहुत ज्यादा सुनाने वाली है झनक अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। झनक कहेगी कि हिम्मत भी मत करना अब मुझे मनाने की, अब मैं आपसे शादी करूंगी, भूल जाओ, कभी भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। और वैसे भी आप बाप बनने वाले हैं, आपकी बीवी आपके सामने है, तो आप अपनी बीवी के साथ रहिए, मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों आप देखने वाले हैं झनक गुस्से गुस्से में एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है, जिसके बाद अनिरुद्ध बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सब लोग काफी शॉक्ड होते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे झनक खुद दुल्हन है, तो झनक कहेगी कि मैं अब अपनी जगह अर्शी दीदी को लाऊंगी। यानी वो अनिरुद्ध से कहेगी कि आपको बड़ा शौक था ना शादी करने का, तो आपकी शादी होगी जरूर, लेकिन मुझसे नहीं, अर्शी दीदी से। आप ये कहते थे ना कि मेरी अर्शी के साथ शादी पूरी नहीं है, हमारी शादी पूरी नहीं हुई थी, सारी रस्में पूरी नहीं हुई थी, मैं अब पूरी करवाऊंगी सारी रस्में। अब आपके पास कोई बहाना बचेगा ही नहीं अर्शी दीदी से अपना रिश्ता तोड़ने का। इनका बच्चा होने वाला है और इस बच्चे को इतना ताना ना सुनना पड़े जितना जिंदगी भर मैंने सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अर्शी दीदी से शादी कर लें। मंडप में अब मेरी जगह अर्शी दीदी बैठेंगी, मैं उन्हें दुल्हन की तरह तैयार करके आपके सामने बिठाऊंगी और आपको उनसे शादी करनी ही पड़ेगी। अनिरुद्ध काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, अर्शी से नहीं। और आप लोग क्यों इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। ठीक है, अर्शी माँ बनने वाली है, वो मेरा ही बच्चा है, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना थोड़ी ना किया है। अरे वो मेरा भी बच्चा है, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, सारी जिम्मेदारी लूंगा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अर्शी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार ही नहीं करता। आप लोग देख ही चुके कि हमारे बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। मैं इसके साथ पूरी जिंदगी भर नहीं बिता सकता हूँ। झनक तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं नहीं करने वाला अर्शी से शादी। आप देखने वाले अर्शी भी कहेगी झनक से कि तुम कौन होती है मेरी शादी अनिरुद्ध से करवाने वाली। झनक कहती है दुल्हन मैं हूँ, ये मंडप मेरा है, इसलिए मेरा फाइनल डिसीजन है कि आपकी और सर जी की शादी मैं करवाऊंगी। वेल दोस्तों देखा जाए तो अर्शी यहाँ काफी ज्यादा टेंट्रम्स दिखाने वाली है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही है कि वाह कितनी बड़ी मूर्ख है झनक लड़की। यहाँ मैंने इसकी शादी को तोड़ दिया है, इसके अनिरुद्ध को छीन लिया है, अब ये मेरी शादी अनिरुद्ध से ही करवाना चाहती है। वाह बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड झनक। और अनिरुद्ध भी बार बार मुझसे कहता रहता था ना कि तुम्हारी मेरे से शादी पूरी नहीं हुई है, लीगल हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो वो सारे के सारे सवाल भी खत्म हो जाएंगे। अब लोग भी है, महफिल भी है, अनिरुद्ध मेरी मांग में सिंदूर भरेगा और मैं अनिरुद्ध की लीगल वाइफ बन जाऊंगी। फिर अनिरुद्ध के पास कोई भी बहाना नहीं रहेगा मेरे से दूर जाने का। और अब मैं तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ ना, तो मैं अब अनिरुद्ध को अपने पास कस कर पकड़ कर रखूंगी। और झनक तो मेरी शादी करवाने के बाद मुंबई हमेशा के लिए चली जाएगी। वाह झनक तुम बहुत अच्छा कर रही हो। पर सबके सामने दिखाएगी कि नहीं, मुझे अनी के साथ शादी नहीं करनी। लेकिन झनक जो है जबरदस्ती मंडप ने अर्शी को दुल्हन बनाकर बिठाएगी और दोनों की शादी करवाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर झनक के फैंस का दिल टूटने वाला है, जिन्होंने आस लगाई थी कि चलो झनक अनिरुद्ध को साथ में देखेंगे। दर्शकों को खुश करने के लिए झनक और अनिरुद्ध का रोमांटिक डांस भी दिखाया गया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। जब एंड में ट्विस्ट ही लाना था, झनक की जगह अर्शी बैठने वाली है, तो अब दर्शक जो है पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यानी उनके मन में थोड़ी सी जो आस लगी थी कि झनक अनिरुद्ध एक होंगे, अब कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा। फिलहाल जिस तरीके का माहौल चल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि चलो अनिरुद्ध उससे शादी करे या ना करे, मतलब अनिरुद्ध अर्शी से शादी करे या ना करे वो उसके ऊपर है। लेकिन झनक से तो उसकी शादी नहीं होगी ना, झनक तो अब उससे अलग हो गई ना। तो यहाँ पे अब साफ साफ पता चल रहा है कि आदित्य भी आए हुए हैं इस शादी में।
वो भी जनक को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आदित्य को भी तो पता था ना कि अनिरुद्ध जनक से शादी करना चाहता है। मतलब आदित्य ने भी फोर्स किया था अनिरुद्ध को कि तुम जनक से शादी कर लो, और जब सबको पता चल जाएगा ना कि तुमने जनक से शादी कर ली है, तो जो लोग जनक को मारना चाहते हैं वो खतरा कम हो जाएगा। मतलब ब्रिजभूषण और उसकी गैंग जो है जनक पर नजर रखे हुए, कभी भी जनक को खत्म कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर वो मुंबई गई ना, तो जनक की जान को बहुत बड़ा खतरा है। और अब तो ये बात सामने आ गई है कि अर्शी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो तुमसे शादी तो डेफिनेटली नहीं करने वाली। शादी नहीं करेगी तो इसका मतलब वो तुमसे रूठ चुकी है, अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब तुम कैसे उसको रोकोगे? दोस्तों ये काफी बड़ा चैलेंज होने वाले हैं अनिरुद्ध और आदित्य के सामने, क्योंकि उसे मुंबई नहीं लेके जाना। तो यहाँ जनक जो कहेगी कि अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई लोग मेरे नहीं है, सब धोखेबाज है, सबने नकली चेहरे पहने हुए हैं, असली चेहरा है ही नहीं किसी का, तो मैं इस जगह रहना नहीं चाहती। मैं जब तक इस जगह रहूंगी ना, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं अगर यहाँ रह गई तो हमेशा भर के लिए नौकरानी ही बन जाऊंगी, और ये सर जी मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जनक जो है इंसिस्ट करेगी कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, लेकिन आदित्य मजबूर होगा, जनक को कहेगा कि मैं तुम्हें मुंबई लेके नहीं जा सकता। कैसे किस तरीके से आदित्य इस सिचुएशन को संभालेगा, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जनक भी यहाँ हैरान हो रही है कि आदित्य इस तरीके की बातें क्यों करते हैं, जब भी आते हमेशा मुझे मुंबई लेके जाने की कोशिश करते हैं, मेरी टिकट्स पहले से ही बना देते हैं, और अब मैंने सामने से कह रही हूँ मुझे मुंबई जाना है तो ये मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आदित्य? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? आप भी सर जी की तरह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? पर यहाँ आदित्य को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताऊं, जनक को क्या कहूँ। वेल यहाँ पे आदित्य कपूर अब जनक को मुंबई नहीं लेके जाएगा, तो जनक अब कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? क्या जनक दोबारा से कोलकाता में ही रह जाएगी रानी के रूप में, या आप चाहते हैं कि जनक को सब कुछ छोड़कर एक अलग जगह चले जाना चाहिए? और जनक के अंदर डांस का बहुत बड़ा टैलेंट है, उसके पिताजी खुद बहुत बड़े डांसर थे, उसकी माँ उर्वशी भी बहुत अच्छी डांसर थी। तो जनक के अंदर ये डांस की क्वालिटी तो जेनेटिक ही है, तो उसको अपने डांस के बल पर अपना करियर बिल्ड करना चाहिए, उसे एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहिए, काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहिए। और वो अनिरुद्ध से जब तक अलग नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध को यहाँ ऐसे कैरेक्टर में दिखाया जा रहा है कि उसे दोनों ही चाहिए। जी हाँ, आपने कई बार ऐसे सिचुएशंस देखे होंगे जहाँ पे उसे अर्शी भी चाहिए, उसे जनक भी चाहिए। तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो अर्शी के साथ रहेगा तो जनक को बुरा लगेगा, और अगर वो जनक के साथ रहेगा तो यहाँ अर्शी को बुरा लगेगा। तो इस तरीके से अनिरुद्ध दो नाव में सवार होना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ एक बात और समझ में नहीं आई है कि जनक की शादी अगर अनिरुद्ध से हो जाएगी तो जनक कैसे बचेगी। मतलब आदित्य कपूर ने कहा था कि अगर तुम जनक से शादी कर लोगे ना, तो शायद वो लोग जनक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? अगर जनक की जान खतरे में है, उसके ऊपर जो कोई अटैक करना चाहता है, तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, ना कि अनिरुद्ध और आदित्य की। क्या अनिरुद्ध आदित्य सुपर हीरो हैं जो जनक को हमेशा बचाते रहेंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जनक को उम्र भर अनिरुद्ध आदित्य की जरूरत पड़ेगी। जब उसे बार बार धोखा मिलता है अनिरुद्ध से, तो उसे अनिरुद्ध से अलग ही हो जाना चाहिए, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस उसे पूरी प्रोटेक्शन देगी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन और इलॉजिकल चीजों को दिखाया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध अगर जनक को बचा सकता है तो आदित्य भी तो बचा सकता है जनक को। तो उसे चले जाना चाहिए आदित्य के साथ मुंबई में और अपना करियर शुरू करना चाहिए। और रही बात कुलभूषण की, तो कुलभूषण की कोर्ट हियरिंग का क्या हुआ, ये बात भी अभी तक कुछ नहीं साबित हुई है। अब कोर्ट हियरिंग होगी, कब उसे सजा मिलेगी? सृष्टि भी खुलेआम घूम रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, कब उन्हें कानून सजा देगा कुछ अता पता नहीं है। एक चीज को शुरुआत करते हैं मेकर्स, लेकिन उसका एंड रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं होता। कल फिलहाल तो यहाँ प्रेगनेंसी का बवाल चल रहा है, जिसका असर बहुत बुरा होने वाला है जनक के ऊपर, और जनक जल्द बनाएगी अपनी अर्शी दीदी को दुल्हन। तो दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।